थोड़ा सा कोई अगर किसी की बात कर रही हो तो आप अपने घर में जाएंगे क्या बोलेंगे कि मेरे फादर जी तो चले गए। कहाँ चले गए आपके फादर? आपके फादर तो ये सो रहे हैं, फिर चले कौन गया? फादर तो आपके यही है, तो चला कौन गया? तो जो चला गया और जो हमारे छूटे जो हम सुना चाह रहे हैं मैं कौन हूँ, वो क्या है? वो सो रहे, वो आत्मा। समझे? ये हमारा शरीर, हम शरीर नहीं है। जब तक हम ये सोचेंगे कि हम शरीर हैं तब तक हमारा हम अपने गोल को प्राप्त नहीं कर सकते, हम अपना लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अभी हम क्या सोच रहे हैं कि हमारा हम जो है ये शरीर है, तो हम क्या करते हैं इस शरीर को सुविधा प्रदान करने के लिए दिन रात परिश्रम करते रहते हैं, जो कि क्या है? नश्वर है। मतलब एक दिन आपको ये छोड़ देगा, आपको ये शरीर छोड़ के चला जाएगा। समझे? लेकिन हम लोग क्या करते हैं शरीर को सेवा करने के लिए, शरीर को सुविधा प्रदान करने के लिए पूरे जीवन व्यतीत कर देते हैं। लेकिन रियल जो हम हैं, जो हमारा रियल आइडेंटिटी है, उसके लिए हम कुछ नहीं करते। तो हमें ये सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारा जो है आइडेंटिटी क्या है, रियल कौन है। तो हम ये शरीर देखते हैं, हम क्या है? आत्मा। और आत्मा कभी नहीं है। आत्मा कभी ना तो उसको आग जला सकता है, ना तो उसको तूफान हवा उसको बहा सकता है, ना तो उसको जल में डुबा सकते हैं। आत्मा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आत्मा अमर है। समझे? जब से ये ब्रह्मांड सृष्टि का सृजन हुआ तब से आत्मा एग्जिस्ट करती है और आज लाखों अरबों करोड़ से आप अरबों साल से आप भेड़ हैं। लेकिन क्या है? जैसे हम वस्त्र पुराना हो तो चेंज कर देते हैं, उसी तरह से जो हमारा आत्मा है, जब ये हमारा शरीर जो वस्त्र है ये जब पुराना हो जाता है, जब ये किसी काम का नहीं रहता, तो आत्मा क्या करती है कि इस शरीर इस वस्त्र को त्याग करती है और नया वस्त्र धारण करती है। और वो नया वस्त्र कैसे मिलता है? वो नया वस्त्र आपके कर्मों के हिसाब से मिलता है। जैसा हम कर्म करते हैं, जैसे हम अगर जितना कमाएंगे उसी के हिसाब से वस्त्र पहनेंगे ना। अब हम 10 रुपया कमाते हैं, हम कोट कैसे खरीद सकते हैं? तो हम उसी तरह का कपड़ा खरीदेंगे। तो उसी तरह से आप जितना कर्म, जितना आप कमाएंगे, जितना आप भक्ति के रूप में आप अच्छे कर्म करके जो आप कमाएंगे, उसी हिसाब से आपका जो आपका जो वस्त्र मिलता है। कभी आपको ब्रिज बनना पड़ेगा, कभी आपको जानवर का वस्त्र मिलेगा, कभी आपको कीट पतंग का वस्त्र मिलेगा। ये मनुष्य का वस्त्र आपको मिला है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो जब ये मनुष्य का शरीर मिला है, तो हमें अपने गोल को समझना चाहिए। हम ये देखिए, मनुष्य में और जानवर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप देखेंगे हम लोग भी सोते हैं, जानवर भी सोता है। हम लोग भी बच्चा पैदा करते हैं, जानवर भी बच्चा पैदा करता है। हम लोग भी अपने डिफेंस के लिए, अपने सुरक्षा के लिए घर बनाते हैं। आप जितने भी तरह के जानवर देखिएगा वो भी अपने घर बनाते हैं सुरक्षा के लिए। और स्लीपिंग मीटिंग ठंडी में हम लोग भी क्या करते हैं? खाना खाते हैं और जानवर भी खाना खाता है। तो ये चार चीज़ हम लोग भी कर रहे हैं और जानवर भी कर रहे हैं। तो हमारे और जानवर में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है कुछ हमारे और जानवर में? कोई बताना चाहिए कि हमारे और जानवर में क्या डिफरेंस है? ये चार चीज़ तो हम भी कर रहे हैं, जानवर भी करता है। क्या कर सकते हैं? मतलब हम लोग भगवान को महसूस कर सकते हैं,
जानवरों में आकाश तत्व नहीं होता, मनुष्य में आकाश तत्व यानी ज्ञान होता है। यस, हम लोग में क्या है, मनुष्य में क्या है, कुछ बुद्धि हायर इंटेलेक्चुअल, लेकिन जानवर में बुद्धि नहीं है। समझे, हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, लेकिन जानवर को क्या है, वो भोग योनि है। मनुष्य योनि के अलावा जितने भी 83,999 योनि है, वो क्या है, भोग योनि है। उसमें आपको कहना था केवल भोग होगा, लेकिन मनुष्य योनि ही एक ऐसा योनि है, सॉरी 4 लाख योनि है मनुष्य का। समझे, 4 लाख योनि मनुष्य का, बाकी जितना 84 लाख है वो सब है भोग योनि। समझे, तो आप बाकी योनि में आप कहना था केवल भोग होगी, केवल एक मनुष्य योनि ही है जिससे कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या है, हमारे पास उच्च बुद्धि मिला है, इंटेलेक्चुअल है हमारे पास। उस हाई इंटेलेक्चुअल से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि बड़ा गाड़ी हो जाए, बड़ा बंगला हो जाए, बड़ा घर हो जाए, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है, आप लोग उसको बताना चाहेंगे हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है कि हम जो चीज़ हम भूल चुके हैं, हम क्या भूल चुके हैं, भगवान से प्रेम। हम क्या, हमारा भगवान से प्रेम था, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा विस्मृत हो गया है। हमारे अंदर प्रेम है, लेकिन वो क्या है, सुसुप्त अवस्था में है। उसको क्या करना है, दोबारा जागृत करना है। भगवान के प्रति हमारा प्रेम को जागृत करना, ये हमारा लक्ष्य है। अब इस प्रेम को कैसे हम पा सकते हैं, कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रेम को, ये हम बताएंगे आपको। तो और जितना भी है, ये जितने भी हम बात कर रहे हैं, ये तो सारे ये जानवर भी कर रहे हैं। आप देखिए, जानवर को भी खाने के लिए भगवान पूरा किए होते हैं, वो इतना जितना कर्म हम कर रहे हैं उतना नहीं भी करता, किसी ने कर्म भी नहीं करता, फिर भी भगवान उसको पेट भरने के लिए कोई जानवर से देखिए भूख वजह की वजह से जानवर बना हुआ, भगवान उसको भी दे रहे हैं। जंगल में किसी सब तरह से सीधा उसको पटा दिया जा रहा है, लेकिन आदमी को केवल पेट भरने के लिए हम दिन रात क्या करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, और जो हमारा मेन फोकस, जो हमारा मेन लक्ष्य है, उसको क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं। हमारा मेन लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, भगवत धाम जाना, और भगवत धाम जाके भगवान की सेवा करना हमारा मुख्य लक्ष्य है। समझे, अब इसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है, मैं आपको छोटा सा स्टोरी सुना सकता हूँ। आप लोग रामायण महाभारत पढ़े होंगे, रामायण देखे होंगे। रामायण के रचयिता कौन थे, महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि का पहले का नाम क्या था, महर्षि वाल्मीकि को तो सब जानते हैं, लेकिन उनका अगर पास्ट टाइम देखेंगे तो वो क्या, उनका जो पास्ट टाइम था वो बहुत ही मतलब कि समझिए एक तरह से औरत। जो महर्षि वाल्मीकि थे उनका नाम था पहले रत्नाकर डाक, रत्नाकर डाक था, समझे। और वो जंगल में क्या करते थे, उस जंगल से जो भी आता उसको मार देना, उसके धन को लूट लेना, उस जो भी है उसको लूट लेने का यही काम। और वो क्या करते थे, ये किसलिए करते थे, वो ये सारा धन को इसलिए करते थे, वो अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। समझे, तो जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, अपने परिवार को पोषण करने के लिए क्या करते हैं, वो बहुत सारे उल्टे सीधे भी काम करते हैं, चोरी डकैती, या किसी ऑफिस में थोड़ा सा मतलब वहाँ भी उल्टे सीधे काम, जैसे जो हमारा हक का नहीं है उसमें भी घूस वगैरह ये सब करके उल्टे सीधे काम करके आप अपना क्या करते हैं, धन उपार्जन करते हैं। किसके लिए, अपने परिवार को पोषण करने के लिए, कि हमारा परिवार जो है बढ़िया से भरण पोषण हो। लेकिन अगर हम ईमानदारी से हम धन उपार्जन करें तो भी हमारा परिवार का पोषण हो सकता है। तो हम ये सोचते हैं कि हम ये छोटा सा काम कर रहे हैं, इससे क्या है, परिवार का भी जो हम कर रहे हैं उसमें हमारे परिवार का भी फायदा है। लेकिन जब रत्नाकर डाकू जब किसी को लूटता था, किसी को मारता था, तो वो ये सोचता था कि इसलिए जो है हम ये गेम इसलिए कर रहे हैं, अपने परिवार को पोषण के लिए कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई पोषण नहीं है, हमें परिवार को चलाना है, इसलिए हमारे पास और कोई प्रकार नहीं है,
हमारा मेन पेशा है कि डकैती करना और चोरी करना। तो एक बार क्या हुआ कि उस रास्ते से नारद जी जा रहे हैं, नारायण 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 करके जा रहे थे। अब रत्नाकर डाकू उनको मिल गया, तो रत्नाकर डाकू उनको पकड़ लिया, बोला चोरी की माल है तुम्हारे पास निकालो। तो बोला हमारे पास तो कुछ है नहीं, नारद जी के पास क्या रहता है, एक वीणा और एक वो प्रताप के जैसा हमारे पास है। बोले हमारे पास तो कुछ है नहीं, एक वीणा है और एक ये है। नहीं